स्टेट में रह रहे हैं सर, बिल्कुल। और हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी है। अगर 24 में जीत के आए तो हिंदू राष्ट्र बन जाए। तो भगत सिंह या गांधी या नेहरू नहीं है, तो वो सावरकर का दिन इसीलिए रखा गया है। और जैसे शिलान्यास भी हुआ था, आप लोगों को याद होगा, पार्लियामेंट जो है किसी एक धर्म की नहीं है। शिलान्यास के टाइम जिस तरह से भूमि पूजन और वो सारी हुए, और कल भी हम सुन रहे हैं कि सब कुछ होगा। मोदी सरकार जो है वो टोटल पूरी तरह महिला विरोधी सरकार है। इन्होंने जो बिल्किस बानो का केस है, जहां कन्विक्शन हो चुका, आरोप नहीं है, कन्विक्शन हो गया कई कोर्ट्स में, उनको रिहा कर दिया, और वो भी 15 अगस्त को। उन्होंने कठुआ में क्या किया, जो लोग जिन्होंने रेप किया उनके गले में जाके हार पहनाए, इनके एमएलएज ने हार पहनाए। यही चीज आप जहां भी हो रहा है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा इतनी बढ़ गई है, और आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं। शाहजहां ने लाल किला बनाया, तो मुझे भी कोई याद रखे तो मैं एक ये बना दूं, पार्लियामेंट बना दूं, ताकि मेरे नाम से वो याद रखी जाए। दूसरी बात ये कि पार्लियामेंट जो है उसका हेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय इसके कि वो इसको इनॉग्रेट करें, मोदी इनॉग्रेट करते हैं, जो बिल्कुल डेमोक्रेटिक नॉर्म्स प्रोटोकॉल हर चीज़ के खिलाफ है। और इसका आप जानते ही हैं कि सारी ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज ने विरोध किया है, और बहुत ठीक किया है। विरोध ही नहीं, बायकॉट किया। ऑपोजिशन में जो है ऑपोजिशन में जो है या कांग्रेस और उनके समर्थक लोग जो है ये बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट को करना चाहिए था। वहीं असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ओम बिरला साहब को करना चाहिए था। किसे करना चाहिए था? या प्रेसिडेंट करता है या स्पीकर करता है, प्राइम मिनिस्टर तो नहीं करता। या स्पीकर करे या प्रेसिडेंट करे, और ये नई पार्लियामेंट है तो प्रेसिडेंट को ही करना चाहिए था। लेकिन मैम बीजेपी तो ये बोल रही है कि राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री जरूरी है, वो सरकार का प्रमुख है। लेकिन पार्लियामेंट सरकार नहीं है ना, पार्लियामेंट में सब होते हैं। पार्लियामेंट में ऑपोजिशन मेंबर्स भी होते हैं, इंडिपेंडेंट भी होते हैं, जो सरकार में वो भी होते हैं, और पार्लियामेंट की हेड प्रेसिडेंट होती है, दोनों सदन में अपने अपने स्पीकर्स होते हैं, और ओवरऑल प्रेसिडेंट जो है वो हेड है। जिस दिन उद्घाटन किया जा रहा है 28 मई, उसी दिन सावरकर का जन्मदिन है, कैसे देख रही हैं? क्या ये सावरकर के जन्मदिन को देख कर इसीलिए 28 का दिन तय किया है, इसमें तो सोचने की बात ही नहीं है, क्योंकि उनके लिए उनके हीरो सावरकर ही हैं। उनके हीरो भगत सिंह या गांधी या नेहरू नहीं है, तो वो सावरकर का दिन इसीलिए रखा गया है। और जैसे शिलान्यास भी हुआ था, आप लोगों को याद होगा, पार्लियामेंट जो है किसी एक धर्म की नहीं है। शिलान्यास के टाइम जिस तरह से भूमि पूजन और वो सारी हुए, और कल भी हम सुन रहे हैं कि सब कुछ होगा, कल भी वहाँ पे ये सब कुछ होगा। सावरकर साहब तो फ्रीडम फाइटर थे। इनसे अंग्रेजों से कितनी माफिया मांगी थी, उनकी चिट्ठियाँ देखी आपने? एक के बाद एक चिट्ठी मांग के, माफी मांग के बाहर आए थे कि आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं बाहर आके और आपके साथ आपका सपोर्ट करूँ। काहे के फ्रीडम फाइटर माफी नहीं मांगता। फ्रीडम फाइटर भगत सिंह की तरह फांसी चढ़ जाता है। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया वो कह रहे हैं कि जितने भी ये विरोध कर रहे हैं ना सावरकर जी का, ये उनके पैरों की धूल भी नहीं है। उनको जो भी समझना है समझे, उनको जो भी समझना है, हम क्या कह सकते हैं। अगर विरोध करने वाली सारी पॉलिटिकल ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं, उनको लगता है वो सावरकर की धूल है तो लगे, हमें नहीं लगता। हमको लगता है कि सावरकर तो फ्रीडम फाइटर था ही नहीं, उसने तो अंग्रेज से वीर कहा जाता है। मैडम आप कह रहे हैं वीर तो आरएसएस वीर कहती है ना, आरएसएस वीर कहती है, हम वीर नहीं कहते। उन्होंने पूरी ऑल्टरनेट एक अपनी हिस्ट्री बनाई है, और हिस्ट्री वो बना रहे हैं। इसीलिए तो सारे जहां से अच्छा गाने वाले इकबाल को निकाल दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस से, अम्बेडकर को भी निकाल दिया। तो पूरा देश में हम खुशियां मना रहा है, नया पार्लियामेंट मिला है। नहीं, पूरा देश, राजदंड भी उसमें रखा जाएगा, सेंगोल लाया गया है। सर ऐसा है कि पूरा देश खुशियां नहीं मना रहा। गोदी मीडिया पे सिर्फ वही गिनती के लोग हैं जिनको खुशियां मनाते हुए दिखाया जाता है, जो मोदी जी की भक्ति करते हैं। आप जमीन पे जाइए और लोगों से पूछिए, उनके पास नौकरियां नहीं है, खाने को नहीं है, भुखमरी हो रही है देश के अंदर, अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया है। पिछले जब से ये आए 70 करोड़ से लोग ऊपर उसके नीचे चले गए, 70 बिलियन सॉरी,
गरीबी रेखा के नीचे चले गए। काहे की कौन खुशियां मना रहा है? कह रहे सभ्यता हमारी पुरानी वापस हो रही है। सेंगोल ला रहे हैं, राजदंड रखा जाएगा पार्लियामेंट में। सेंगोर ला रहे हैं, उनको सारी ऐसी चीजें ढूंढनी। ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है कि सेंगोर जो है वो इसलिए दिया गया था कि ट्रांसफर ऑफ पावर हुई थी। ये अपने आप को देश का राजा डिक्लेयर करना चाह रहे हैं मोदी। इनको ये लग रहा है कि ये अमर हैं और ये अपने नाम की कुछ चीजें जो है यहाँ बना देंगे, इसीलिए सारे जगहों के नाम चेंज किए जा रहे हैं। तो सियासत क्यों, सेंगोल पे सियासत क्यों? साहब बात यह है कि आप असली मुद्दों की बात ना करें, इसलिए हर हफ्ता एक नया नाटक जो है वो खड़ा करते हैं। वो कभी ये होता है, कभी कुछ और होता है। जब से ये सरकार आई है उसमें नाटक के अलावा और कुछ नहीं होता। ये खत्म हो जाएगा तो वहाँ मंदिर की स्थापना शुरू हो जाएगी, उसका इनॉग्रेशन होगा। वो खत्म हो जाएगा तो कुछ और होगा। आप ये ना पूछें सरकार से कि कर्नाटका में क्यों हार गए। आप ये ना पूछें कि भाई आप कह रहे हैं कि आपको वो पीएम लेने आया था ऑस्ट्रेलिया का, आपका गोदी मीडिया ये कह रहा है असल में तो एक ब्यूरोक्रेट लेने आया। क्या वाकई हिंदू धर्म की झूठ बोल हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है क्या? जी, हिंदू राष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहा है क्या? हम सेमी फैशिस्ट स्टेट में रह रहे हैं सर, बिल्कुल। और हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी है। अगर 24 में जीत के आए तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। कर्नाटक में हिजाब बैन खत्म हो रहा है, खबर आ रही है, क्या समझते हैं? देखिए, हिजाब के ऊपर मेरी बिल्कुल अलग राय है। हिजाब के ऊपर जिस तरह राजनीति की गई उसमें हिंदू जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं और जो मुस्लिम सांप्रदायिक शक्तियां हैं दोनों की मिली भगत थी, क्योंकि अल्टीमेटली उसको सफर करती है औरत, उसको औरत सफर करती है। आप औरत के नाम पे ये पैट्रियार्कल सारे जो सिंबल्स हैं उस पे लादना चाहते हैं। अल्टीमेटली दोनों का गठबंधन होता है और वो मुसलमान औरत जो है, जैसे शाबानों के टाइम हुआ, अल्टीमेटली किसने सफर किया? अपनी इच्छा से तो कोई हिजाब अभी तो कुछ भी पहन सकता है ना। देखिए, अपनी इच्छा से कोई भी कुछ भी पहन सकता है, लेकिन जब आप 5 साल की लड़की को हिजाब पहनाना शुरू करते हैं और आपके मोहल्लों में, आपके घरों में, आपके स्कूलों में हर जगह 5 साल 6 साल की लड़की हिजाब पहन रही है, तो 18 साल के बाद उसकी होने के बाद उसकी चॉइस नहीं होती, वो कंडीशनिंग होती है, वो कंडीशनिंग होती है। अब उसके ऊपर मेरी राय बिल्कुल अलग है, लेकिन ये कि आप जबरदस्ती कहें उतारो, आप जबरदस्ती कहें कि हमने लॉ कर दिया कि कोई पहन नहीं सकता, वो भी गलत है, वो भी बिल्कुल गलत है। जबरदस्ती पहनाना और जबरदस्ती उतरवाना दोनों गलत है। कल महिलाओं की एक मीटिंग है नए संसद के, जब होनी है तभी पहलवानों की एक मीटिंग है महिलाओं की, इसको कैसे देखती है? महिला रेसलर्स जो हैं, जो पहलवान हैं, वो बैठी हुई हैं और उनको 1 महीने से ऊपर हो गया बैठे हुए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि इसको बृजभूषण को अरेस्ट करो, उसके ऊपर पॉस्को का केस है। उसके बावजूद वो दंदनाता घूम रहा है, सारे में स्टेटमेंट्स दे रहा है, मीटिंग्स कर रहा है, और ये सरकार उसके सर पे हाथ रखे हुए ताकि उसकी अरेस्ट ना हो। बृजभूषण ने की शक्ति को कम करने की मांग की है मोदी सरकार से। करेगा ही। मोदी सरकार जो है वो टोटल पूरी तरह महिला विरोधी सरकार है। इन्होंने जो बिल्किस बानो का केस है, जहां कन्विक्शन हो चुका, आरोप नहीं है, कन्विक्शन हो गया कई कोर्ट्स में, उनको रिहा कर दिया, और वो भी 15 अगस्त को। उन्होंने कठुआ में क्या किया, जो लोग जिन्होंने रेप किया उनके गले में जाके हार पहनाए, इनके एमएलएस ने हार पहनाए। यही चीज आप जहां भी हो रहा है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा इतनी बढ़ गई है, और आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं। 70% उसका 70 से भी ज्यादा परसेंट, 77% जो बजट है वो सारा अपनी पब्लिसिटी में यूज कर देते हैं। तो इन्हें कोई मतलब नहीं है। ये औरत को सिर्फ एक ही रूप जानते हैं, जो वो घर में बैठी रहे और बच्चे पैदा करती है। अभी तक सम्मान किया जाता है मैडम, लाल किले से सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री। सम्मान का क्या करें, इन जुमलों का हम क्या करें, इन जुमलों का क्या करें? बोलने में आप कुछ भी बोलते रहिए। मेरे पास हफ्ते में 3 डोमेस्टिक वायलेंस केस आते हैं। पहले हम जाते थे, कोई डोमेस्टिक वायलेंस, कोई बच्ची घर से पिट के आती थी, फौरन FIR लॉन्च होता था। अब आप घूमते रहिए, आपका महीनों FIR लॉन्च नहीं होता, क्योंकि इस सरकार ने सबको बता रखा है। मैम, लव जिहाद के बाद अब ये भगवा लव ट्रैप की बात हो रही है। फीमेल क्या समझती है इसको? तमाम मुस्लिम देखिए, लड़कियां, ये बिल्कुल बेकार की बात है। ये जिस तरह मुसलमानों को लगातार टारगेट करने के लिए अलग अलग चीजें इन्होंने इजाद की, उसमें ही एक लव जिहाद की। 2 नौजवान हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो सकते हैं, वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं। उसमें किसी
धार्मिक उसका कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। हमारे पास स्पेशल मैरिज एक्ट है, उसमें जाएं शादी करें, चाहे वो हिंदू तत्व कर रहे हो, बजरंग दल और या अब मुसलमानों ने जो शुरू कर दिया, दोनों तरफ से गलत है। एक नौजवान लड़का लड़की है, उनको ये हक है कि अगर वो एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।